चलिए आज एक बहुत ही गहरे और जरूरी विषय में उतरते हैं। जहरीले लगाव का मनोविज्ञान और इस लत के चक्र को तोड़ने के तरीके। इस पूरी बात को समझने के लिए चलिए इस एक लाइन से शुरू करते हैं। अगर कोई रिश्ता दर्द देता था लेकिन उसे छोड़ना नामुमकिन लगता था तो वो प्यार नहीं था, वो एक लत थी। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे कई लोग महसूस तो करते हैं पर शायद शब्द नहीं दे पाते। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये प्यार नहीं, ये एक लत है। और ये सिर्फ कोई एहसास नहीं है, ये हमारे दिमाग के अंदर चल रही एक गहरी शारीरिक कह सकते हैं एक केमिकल प्रक्रिया है। वो जो एक जबरदस्त खिंचाव महसूस होता है ना, जिसे लोग अक्सर जुनून या पैशन समझ लेते हैं, असल में वो है नहीं। वो तो दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम है जिसे पूरी तरह से आप कह सकते हैं हाईजैक कर लिया गया है, बिल्कुल किसी दूसरे नशे की तरह। अच्छा, तो चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं। ये दिमाग का एडिक्शन साइकिल, ये लत का चक्र, आखिर ये काम करता कैसे है? क्योंकि इसके पीछे की साइंस को समझना ही इसे तोड़ने का पहला कदम है। इसका सबसे पहला और सबसे ताकतवर हिस्सा है जिसे कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि प्यार और अपनापन कभी मिलता है, कभी नहीं, कोई पैटर्न नहीं। आज बहुत प्यार मिला, कल एकदम से सब कुछ गायब। और यकीन मानिए, यही अनिश्चितता, यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी लगाव का सबसे मजबूत रूप बना देती है। अब देखिए, ये स्लाइड इस कॉन्सेप्ट को कितनी आसानी से समझाती है। इसकी तुलना एक स्लॉट मशीन से की गई है। सोचिए, जैसे एक जुआरी को नहीं पता होता कि अगली बार जैकपॉट लगेगा या नहीं, ठीक वैसे ही इस रिश्ते में फंसे इंसान को नहीं पता होता कि उसे प्यार कब मिलेगा। और बस उसी एक जीत की उम्मीद में, उसी लाहत की एक झलक पाने के लिए वो इंसान कोशिश करता रहता है, और इसी से एक जुनून पैदा हो जाता है। अब आते हैं दूसरे बड़े कारण पर, और वो है ट्रॉमा बॉन्डिंग। ये सिर्फ कोई इमोशनल चीज नहीं है, ये एक शारीरिक बंधन है। ये तब बनता है जब हमारा नर्वस सिस्टम दर्द देने वाले को ही राहत देने वाला मान लेता है। मतलब दिमाग उसी से शांति की उम्मीद करता है जो खुद ही बेचैनी की वजह है। ये पूरा एक साइकिल में चलता है। देखिए, पहले इमोशनल दर्द मिलता है, फिर उसी इंसान से थोड़ी देर के लिए राहत मिलती है, और फिर दर्द वापस आ जाता है। और हर बार जब वो राहत मिलती है ना, तो हमारा बंधन उस इंसान से नहीं बल्कि उस राहत के एहसास से और गहरा होता जाता है। और अगर हम शरीर के अंदर झांककर देखें तो वहां तो एक केमिकल रोलर कोस्टर चल रहा होता है। रिश्ते में जब उथल-पुथल होती है तो डोपामीन बढ़ता है, वही खुशी वाला केमिकल। जब वो इंसान दूर जाता है तो एंजाइटी, बेचैनी बढ़ जाती है, और जब वो वापस आता है तो एक टेम्पररी शांति मिलती है। शरीर इसी तेज उतार चढ़ाव को, इसी इंटेंसिटी को गहरा कनेक्शन समझने की गलती कर बैठता है। तो यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी, कोई भी इंसान जानबूझकर दर्द नहीं चुन रहा है। असल में वो बस उस पैटर्न को दोहरा रहा है जो उसे जाना पहचाना लगता है। ये अक्सर बचपन के किसी गहरे घाव या सर्वाइवल पैटर्न से जुड़ा होता है। तो अब सवाल उठता है कि इस जहरीले बंधन के संकेत क्या हैं? इसे पहचानेंगे कैसे? चलिए देखते हैं। कुछ बहुत साफ संकेत हैं, जैसे जब वो इंसान दूर होता है तो उसकी याद और ज्यादा सताने लगती है। रिश्ते में सुरक्षित महसूस नहीं होता, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। आपका मूड पूरी तरह से उनके बर्ताव पर निर्भर करने लगता है। आप उनके बुरे बर्ताव को भी मन ही मन सही ठहराने लगते हैं। और सबसे बड़ा संकेत, जब भी छोड़ने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल विड्रॉवल वाले लक्षण महसूस होते हैं, जैसे किसी नशे को छोड़ने पर होता है। और ये बात दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि सिर्फ तर्क से, सिर्फ लॉजिक से ये बंधन नहीं टूट सकता। क्यों? क्योंकि ये कोई दिमागी पहेली नहीं है, ये एक शारीरिक, एक फिजियोलॉजिकल समस्या है। तो फिर सवाल ये है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? इसका रास्ता हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे शरीर को फिर से शांत और संतुलित करने से होकर गुजरता है। यहाँ 5 बहुत जरूरी कदम हैं। सबसे पहला, इस पैटर्न को पहचानकर उसे एक नाम दीजिए। जब आप कहते हैं कि ये ट्रॉमा बॉन्डिंग है तो उसकी ताकत कम हो जाती है। दूसरा, विड्रॉल के लिए तैयार रहिए। वो जो बेचैनी और क्रेविंग होगी, वो इस बात का संकेत है कि आपका दिमाग हील कर रहा है, ठीक हो रहा है। तीसरा, सारे रिवॉर्ड्स हटा दीजिए, मतलब नो कॉन्टैक्ट, कोई मैसेज नहीं, कोई सोशल मीडिया चेक नहीं, कुछ भी नहीं। दिमाग को डोपामाइन का वो हिट देना बंद करना होगा। चौथा, अपनी नर्वस सिस्टम को स्थिर कीजिए। एक रूटीन बनाइए, थोड़ा चलिए फिरिए, नींद पूरी लीजिए। ये छोटी छोटी चीजें शरीर को बताती हैं कि अब सब सुरक्षित है। और पांचवां और सबसे जरूरी, प्यार कैसा महसूस होता है इसे फिर से सीखिए। एक ऐसा कनेक्शन ढूंढिए जो स्थिरता और सुरक्षा दे, ट्रॉमा और उथल-पुथल नहीं।
और यही बात हमें हमारे आखिरी हिस्से तक ले आती है कि एक हेल्दी, एक स्वस्थ प्यार असल में महसूस कैसा होता है। इसके लिए हमें कनेक्शन की अपनी पूरी परिभाषा ही बदलनी पड़ सकती है। ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ है एडिक्टिव डायनामिक, जो सब कुछ सोख लेता है, जिसमें एड्रीनलिन बढ़ता है, जो बहुत इंटेंस होता है, और दूसरी तरफ है हेल्दी कनेक्शन, जो शांत होता है, भरोसेमंद होता है और सुरक्षित महसूस कराता है। ये आपके सिस्टम को रेगुलेट करता है, उसे हर वक्त लड़ाई के लिए तैयार नहीं रखता। और यहीं पर सबसे बड़ी मुश्किल आती है। एक ऐसा नर्वस सिस्टम जिसे उथल-पुथल की आदत पड़ चुकी हो, उसे शांति और सुकून बोरिंग लग सकता है, अजीब लग सकता है, यहाँ तक कि असुरक्षित भी महसूस हो सकता है, क्योंकि शरीर और दिमाग को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इतनी शांति कैसे है। और आखिर में शायद इस पूरी चर्चा की सबसे ज़रूरी बात यह है, आप उस इंसान के आदी नहीं थे। आप आदी थे उस राहत के, जो वो कभी-कभी उस दर्द से देते थे, जो वो खुद ही पैदा कर रहे थे। इस एक लाइन को सोचने से ही पूरा नज़रिया बदल जाता है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें इस एक सवाल पर लाकर छोड़ता है, क्या हो अगर असली गहरा कनेक्शन शांति जैसा महसूस हो, उथल-पुथल जैसा नहीं।